हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जी जान से मिलने आती है, जिससे जान जी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुन के एक पल के लिए तो जी बहुत शॉक्ड होती है। लेकिन फिर वह जान की बात सुनते हुए जान से कहती है, जान, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ईबो ने ये सब कुछ जानबूझ के किया? क्या वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता? ये की बात सुन के जान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो जी से कहता है, जी, तुम उस इंसान को जानती नहीं हो। वो बिल्कुल हार्टलेस पर्सन है। उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो किसी को प्यार नहीं करता, समझी तुम? जी जान को देख रही थी। जी इतना तो समझ गई थी कि ईबो भी जान से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने जान से क्यों मना किया वो जी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी जान से जी कुछ नहीं कहती। वो जान से कहती है, अच्छा ठीक है जान, हम ये सब कुछ छोड़ते हैं, बहुत दिन हो गया, क्यों ना हम मूवी देखने चलें? जान कहता है, क्या? जी कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कल हम दोनों मूवी देखने चलें। जान कहता है, मूवी? सीरियसली जी, मैं तुम्हें यहाँ इतनी सीरियस बात बता रहा था, तुमने वो बात छोड़ के सडनली तुम्हें मूवी देखने का ख्याल आया। और एक बात बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो? जी कहती है, तुम उसकी तो मुझसे बात ही मत करो। तुम जानते हो, वो हमेशा मीटिंग की वजह से इतना बिजी रहता है कि वो मुझे टाइम ही नहीं देता। अब तो मेरा मन करता है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप ही कर लूँ। जान हंसने लगता है। जान कहता है, पर जी, तुम जानती हो ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जी कहती है, प्यार? माय फुट, वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम जानते नहीं हो उस इडियट को, सारा दिन बस काम काम काम। मुझे अब उस पर सच में बहुत गुस्सा आने लगा है। वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। जान एक स्माइल करता है। जी और जान थोड़ी देर बातें करते हैं। अब हम ईबो के साइड का सीन देखते हैं। हम ईबो को देखते हैं जो वहीं लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। उसके ब्रदर और शियांग उसे देख रहे थे। शियांग अब हाई क्वान से कहता है, क्वान, क्या तुमने ईबो से बात की? हाई क्वान कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की? मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन जान का नाम आता है और वो वहाँ से उठ के ही चला जाता है। वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। शियांग कहता है, वैसे तुम्हारा भाई सच में बहुत ही हार्टलेस पर्सन है। उसको बेचारे जान को इतना हर्ट कर दिया, और देखो ऐसा लगता है जैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाईक्वान शियांग की तरफ आइस निकालते हुए कहते हैं, क्या? शियांग कहता है, और नहीं तो क्या, अगर ये सच में उससे प्यार करता ना तो अब तक उसके पास जाता, उससे बात करता, उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता। लेकिन ये पर्सन तो देखो यहाँ कैसे बैठा हुआ और ये फाइल चेक कर रहा है। हाईक्वान तो शियांग को देखते हैं पर कुछ भी नहीं कहते। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जान रेडी होके ऑफिस के लिए नीचे आता है, तो मिस्टर साव और उसकी ग्रैंडमा दोनों बैठी हुई थी। वो जान को देखती हैं, जान को गुड मॉर्निंग बोलती है। जान भी दोनों को देखता है और अपनी ग्रैंडमा को हक कर लेता है। वो अपने डैड को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा वर्क है क्या? उसके डैड कहते हैं, नहीं, क्यों, कुछ काम है क्या? वो कहता है, नहीं, एक्चुअली जी चाहती है कि मैं उसके साथ थोड़ा बाहर चलूँ। ये सुनकर मिस्टर साव कहते हैं, ठीक है, ऑफिस में ऐसा कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है, तो बाकी तुम देख लेना। जियान कहता है। वो अपने डैड और ग्रैंड माँ के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस के लिए निकलता है तो उसके पास जी का कॉल आता है। जी कहती है, जान, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, ठीक है, और प्लीज़ तुम मेरा वेट करना और सारी मीटिंग फिनिश कर लेना। जान जी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन जी तो जान को बोलने का मौका ही नहीं देती। उधर हम देखते हैं जान की कार के पीछे एक ब्लैक कार चल रही थी। पीछे वाला पर्सन बस जान की कार को ही फॉलो कर रहा था। जैसे ही जान की कार मिस साव कॉर्पोरेशन के सामने रुकती है, उस पर्सन की कार भी रुक जाती है। जान वो अपनी कार से नीचे उतरता है और अंदर जाने लगता है। तभी जान का फ़ोन फिर से बजता है।
जान फ़ोन उठाता है और किसी से बात करने लगता है। उधर जो पर्सन कार में था उसके वो बस जान को ही देखे जा रहा था। वो जान के लिप्स को, जान के आइज़ को, जान के चिक्स को बस निहारे जा रहा था। अचानक से वह अपने होठों को एकदम से लिक करने लगता है। उसे अपना और जान का वही पुराना किस्सा याद आने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो और कोई नहीं है, वो ईबो है जो जान को हमेशा ऐसे ही फॉलो करता है। वो जान को बस देखे जा रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, जान मैं मैं मैं, मैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें, ऐसा कह के वो बस जान को देखने लगता है। वो अपने मन में कुछ कह ही नहीं पाता। उधर जान बात करते करते ऑफिस में अंदर चला जाता है और ईबो भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। पर ईबो के जो कुछ बॉडीगार्ड्स थे वो जान के ऑफिस के बाहर ही खड़े थे। अब हम 2 बजे बाद का सीन देखते हैं। जान अपना सारा काम ख़त्म करके साव कॉर्पोरेशन के बाहर खड़ा था। तभी एक कार रुकती है और जी कार से बाहर निकलती है, जाकर जान को हक कर लेती है। जान जी से कहता है, जी तुम हमेशा गले से क्यों लटक जाती हो? जी कहती, क्योंकि मुझे तुम्हारे गले से लटकना सच में बहुत पसंद है जान। जान कहता है, ये सब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या करो, समझी तुम? जी अनोइंग फेस बनाती है और कहती है, सीरियसली तुम कितने रूड हो गए हो। मैं क्या करूं? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अगर तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, मेरी गलती है। तुम हमेशा मुझसे ऐसे कहते हो। जान जब जी की आवाज़ सुनता है तो जान थोड़ा उदास हो जाता है। तभी जी को याद आता है कि उसने क्या कह दिया। तभी वो कहती है, सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर तुम जानते हो ना मेरा ये बैड माउथ कुछ भी कह देता है। लेकिन फिर जान खुद को संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो हम चलते हैं। जी कहती है, हाँ चलो, वैसे ही मुझे आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है तुम्हारे साथ। तभी जान कहता है, और तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं लाती? मुझे तुम लड़कियों के साथ शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी कहती है, वो कहता है कि तुम जान के साथ चली जाओ। जान कहता है कि तुम चैन के साथ चली जाओ। मैं किसके साथ जाऊं? और मैं उस चैन का तो देखो गला दबाने वाली हूँ। कितने दिन हो गए उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, पता है मैंने आज उससे बोला भी कि मैं जान के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तो बोलता है, ओह अच्छा है, जाओ खूब सारा एंजॉय करना। ऐसा भी कहीं बॉयफ्रेंड होता है? जान हंसने लगता है और कहता है, वो सच में तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। जी एक स्माइल करती है और जान और जी दोनों कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ कुछ बॉडीगार्ड्स वो पिक्चर्स जी और जान की क्लिक करते हैं और ईबो के पास भेज देते हैं। जैसे ही वो पिक्चर्स ईबो के पास पहुँचती हैं, ईबो तो गुस्से में एकदम लाल हो जाता है। उसकी आंखें एकदम गुस्से में रेड हो जाती हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और बस उस फ़ोन को देखने लगता है। वो फ़ोन में जान को उस लड़की के साथ ऐसे देख के उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना फ़ोन ही फेंक देता है और जो फ़ोन जाके बेड पे गिरता है। और जान कहता है, ईबो कहता है, जान तुम ऐसे किसी को कैसे छू सकते हो? और ये लड़की कौन है जो तुम्हें इस तरीके से हक करके रखे हुए? मेरे अलावा तुम्हें किसी को छूने का हक नहीं है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे टच करने की? और जान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ईबो तो भूल ही चुका था कि उसने जान के साथ क्या किया है। वो तो इतना गुस्सा हो गया था कि अपनी मुट्ठियाँ लेता है और दीवार पे अपना हाथ मार देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो फिर से किसी को कॉल करता है। तभी वो बॉडीगार्ड्स जान का एड्रेस बता देते हैं। वो बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि वो एक मॉल में है और वो उस लड़की के साथ अंदर मॉल में गए हैं। ईबो ये सुनता है तो पूछता है, वो कौन सा मॉल है? वो लोग उस मॉल का नाम बताते हैं और ईबो जल्दी से गुस्से में अपने रूम से नीचे आता है। हाँ, शुयांग ईबो को देखता है और कहता है, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो? ईबो शुयांग से कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। शुयांग कहता है, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी शुयांग, मुझे कम काम है और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शुयांग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। वो तो जोर से चिल्लाता है, ईबो! पर ईबो आज कहाँ किसी की सुनने वाला था। ईबो जल्दी मेंशन से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है
और सीधा उस मॉल की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही ईबो उस मॉल में पहुंच जाता है जहां जान और जी थे। जान और जी दोनों एक मूवी की टिकट खरीदते हैं और वो अच्छे से मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। जब ईबो वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी बॉडीगार्ड से पूछता है। वो दोनों ईबो को सब कुछ सच वो बॉडीगार्ड्स ईबो को सब सच बता देते हैं। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ईबो अपने मन में सोचता है, पर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं ईबो अपना सर पकड़ लेता है। लेकिन फिर ईबो कहता है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई, कोई भी उसे ऐसे टच कैसे कर सकता है। तभी हम जान को देखते हैं। जान जी से कहता है, जी मैं 2 मिनट में आता हूँ। जी कहती है, जान कहाँ जा रहे हो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। जान कहता है, जी मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। जी कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। जान कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जी कहती है, ओए मुझे नहीं जाना, जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन जल्दी आना, मूवी स्टार्ट होने वाली है। जान कहता है। ईबो जो जान और जी को बहुत टाइम से दूर से खड़ा होकर देख रहा था, वो जैसे ही देखता है कि जान बाहर आ रहा है तो वो जल्दी से बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही जान उस तरह से बाहर निकलता है और वॉशरूम में अंदर जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ खींच लिया है। एक पल के लिए तो जान डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वो अपने सामने ईबो को देखता है, जिसकी आंखें गुस्से में पूरी तरीके से लाल थीं। जैसे ही जान ईबो को देखता है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईबो बस गुस्से में जान की तरफ देखे जा रहा था। जान कहता है, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ईबो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़की कौन है तुम्हारे साथ। जान कहता है, मेरा हाथ छोड़ो पहले और मुझे यहाँ से जाने दो, कोई वॉशरूम में आ गया तो क्या सोचेगा। ईबो कहता है, क्या सोचेगा, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे तुम। पहले मुझे ये बताओ, वो लड़की कौन है तुम्हारे साथ। जॉन कहता है, तुम्हें उससे क्या, मेरे साथ कोई भी लड़की हो, और छोड़ो मुझे, खबरदार जो मुझे टच करने की भी कोशिश की। जॉन को ईबो को देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ईबो जॉन को और टाइटली पकड़ता है और बिल्कुल अपने करीब कर लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने। जॉन कहता है, मैंने कहा तुम्हें क्या करना, और तुम्हें फ़र्क भी क्या पड़ता है, मेरे साथ कौन लड़की है कौन नहीं। ईबो कहता है, जान पहले मुझे बताओ वो लड़की कौन है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोई भी तुम्हें ऐसे टच करे। जान तो शॉकिंगली ईबो की बात सुन के बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने। तभी ईबो कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की, और वो जब तुम्हें अपने आप से गले में लगा रही थी तो तुमने उससे खुद से दूर क्यों नहीं किया। जॉन कहता है, ईबो क्या सच में तुम पागल हो गए हो। लेकिन ईबो तो जान की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। जॉन कहता है, छोड़ो मुझे ईबो, प्लीज जाने दो, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन ईबो तो जॉन को टाइटली पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कल। आई नो फ्रेंड्स थोड़ा छोटा पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन कल मैं ज़रूर थोड़ा बड़ा पार्ट बनाऊंगी, ठीक है। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।